ओम शांति। 11 अक्टूबर 2023 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के मुरली के सार में मीठे बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर साकार मुरली में कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। यहाँ इस तरह से आपको वर्षा नहीं मिलेगा कि लौकिक में माता पिता का जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इक्वल दूं। जितना जो चाहे इस अखुट खजाने से, मेरी प्रॉपर्टी से इस दुनिया का मालिक बन तो सकता है। और इसमें कोई मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। अमीरी गरीबी साहूकारी इस तरह से इधर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई पर मजार है। जिसका जितना जास्ती पुरुषार्थ धारणा उतना ही वर्षा आपको मिलेगा। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती किसी से दुश्मनी रखना यह ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर उच्चते ऊंच है। उनको ही उच्चते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, ऊंचते ऊंच निवास करने वाला है, ऊंचते ऊंच श्रीमत देने वाला है। तो ऊंचते ऊंच आपको प्राप्ति भी होती है। कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। बेहद अर्थात अविनाशी अखुट खजानों से भरने वाला अविनाशी बाप अविनाशी आत्माओं का पाठ बताते हैं। परमात्मा हमें आधे कल्प का सुख देते हैं। हद के माता पिता से मिलता है, बेहद का बेहद के माता पिता से मिलता है। बाबा कहते, यह तो बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है। फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंचते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा और बुद्धि जरूर ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि उनका रहने का स्थान है ही, है ना। इसीलिए नीली छतरी वाले कहते हैं 7वें आसमान पे रहते हैं ना।
इन प्रकृति के नज़ारों से परे, बादल से पार, तारागणों से पार, नक्षत्रों से पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, परम धाम में परे ते परे रहने वाला परम धाम निवासी, एवर प्योर परम आत्मा, हम बच्चों का बाप, निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप। ये स्मृति, इसमें कोई रट्टा मारने की या कोई किसी किताब में पढ़ने की दरकार नहीं है। बाबा तो कहते हैं इसे बुद्धि में बिठाओ, बुद्धि में लिखो, है ना, और मनन चिंतन करो। बाबा कहते हैं इस तरह गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिता व्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। बाबा यहाँ लिख रहे हैं कि भल द्वापर से भक्ति में हमने उन विराजमान मूर्तियों के चित्र को पूजा, उनको ही भगवान माना, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। आत्मा यदि शांति चाहती है, आत्मा यदि प्रेम चाहती है, आत्मा यदि संसार दुखी संसार से कहीं और जाना चाहती है, तो ये आपको आभास है आत्मा को कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, लेकिन आपको यथार्थ नहीं पता होता, इसलिए हम अज्ञानवश पुकारते तो उसको ही हैं, जानते भी है, आत्मा जानती है सब कुछ, लेकिन यहाँ परमात्मा आकर के जब तक नहीं देते अपना परिचय, तब तक हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। बाबा कहते दुख में झटावास निकलता है, हे परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। वो गवर्नमेंट गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। ये तो उच्च ते उच्च खुद यूनिवर्स आकर के इस कॉलेज में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं, तो यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। सबसे ऊंची पढ़ाई, सबसे ऊंचा रहने वाला, सबसे उच्च पद दिलाने वाला, बेहद का देने वाला, ऐसी गवर्नमेंट हमें आकर के पढ़ा रही है। और किसको पढ़ा रही है? गरीब निवास बनाने के लिए, गरीबी को दूर हटाने के लिए। हम आत्माओं के जो अंदर में कालापन चढ़ गया है, जिसकी वजह से हम अशांत, दुखी, परेशान हो गए हैं ना, पवित्रता से जो हम अपवित्रता के दुनिया में गोते खा रहे हैं, इस अपवित्रता से पवित्रता की दुनिया में ले जाने के लिए पढ़ाई जो खुद भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप को गरीब निवास कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। देखो, यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, दुख है, कोई आपको तंग करता है, कोई आपके लिए कड़वे बोल बोलता है, कोई आपको कुछ कहता है, तो परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, यदि दुख नहीं तो सुख की आस नहीं, और यदि कोई परेशानी नहीं तो उसके पीछे हमें उस परेशानी को खत्म करने की चाहत नहीं। बाबा ये भी कहते हैं कि यदि ये विदेश और ये और देश नहीं बसते तो फिर एक देश की स्थापना कैसे करते? यदि ये दुनिया पवित्र नहीं होती तो पवित्र बनाने की जरूरत क्या थी? तो ये जो ड्रामा है ना, बाबा कहते हैं ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ,
यदि आपके जीवन में कुछ दुख है तो दुख में ही तुम उस सुख के सागर को याद करोगे। यदि तुम्हें सुख रहेगा तो तुम मेरे पास तक पहुंचेंगे नहीं। अब ये जो सतयुग त्रेता में है, परमात्मा को हम याद नहीं करते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ हमें उसकी याद आती नहीं है, क्योंकि हमें सुख होता है ना। जहाँ हम दुखी होते हैं फिर उसे याद करते हैं। तो इसीलिए हर एक आत्मा का आपको दिल से धन्यवाद करना कि अगर हम धन से गरीब नहीं होते, या मन से गरीब नहीं होते, या रिश्ते नातों से गरीब नहीं होते, या किसी भी तरीके से हम गरीब नहीं होते, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, तो हम उस परम पिता परमात्मा सुख के सागर को, प्रेम सागर को, उस बेहद के बाप को कभी याद नहीं करते। आपके जीवन में परेशानियों का आना माना, परमात्मा के आपके जीवन में हस्ताक्षर होना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप को गरीब निवास कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा हमको 21 जन्म लिए वर्षा दो। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबका ईश्वर, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो सिर्फ एक परमात्मा है। तो आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। एक भाई प्रश्न लिख रहे थे कि ये मतलब आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट भी लिख रहे थे कि कृष्ण भगवान है तो कृष्ण की भक्ति करो, ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ो, कृष्ण ही सबको देने वाला है। तो उसका भी अज्ञानवश ही है, कारण भी है। चूंकि जो शास्त्रों में गीता में लिख दिया है कि कृष्ण जो है गीता का भगवान है, तो मनुष्य मूझ गए हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है। और हम यहाँ तो सिर्फ परमात्मा के जो महावाक्य हैं वही रिपीट करके उनको कोशिश करते हैं कि बुद्धि में उनके समझ चढ़ जाए। बाकी फिर बाबा मर्जी और दुनिया में ड्रामा जिसका जो है तो वो तो होगा ही। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जो हो डायरेक्ट वर्षा ले रहे हो, अभी तुम जाने हो ना, तो यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है। तो बाबा कहते हैं सबको ईश्वर ही देते हैं, है ना। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है, दान पुण्य आदि करते हैं फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5000 करेंगे तो भी ऐसा दोनों को इक्वल बराबर मिलना है। बाबा कहते हैं गरीब का 1 रुपया और अमीर का 1000 रुपया इक्वल होगा। हाँ? बाबा कहते गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है, समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है या उल्टा झाड़ है। फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे। जो नॉलेजफुल है, सारा मदार तुम बच्चों के पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम मास्टर ज्ञान का सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी। हम बाबा कहते हैं कि पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है यह बेचारा परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवानुवाच है ना,
जिससे श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है, आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है, यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दे तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है, ठिक्कर भित्तर कच्छ मच्छ में, आकाश पाताल पांच तत्वों में नहीं है। वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर और इसी समय ही मिलता था, अब फिर मिल रहा है। यह लिखना है बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारियां जो बी के कहलाते हैं, फिर वही ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारियां कहाँ जाते हैं? शांति धाम, फरिश्ता बनकर उठते हैं। फरिश्ते के बाद उनका जीवन शांति धाम में थोड़े दिन विश्राम करके आदि में देवी देवता बन करके आते हैं। देवी देवता भी हम मनुष्यों के जैसे ही होते हैं देखने दिखाने में, लेकिन उनके अंदर में कोई विकार नहीं होता, निर्विकारी होते हैं। पावन तन, पावन दुनिया, पावन आत्मा। तो इस तरह उनको देवी देवता कहते हैं। दाता भाव उनके अंदर समाहित होता है। आत्मा निश्चय कर अपना पाठ बजाते हैं। जब शरीर 150 वर्ष का हो जाता है तो शरीर छूटने का उनको साक्षात्कार होता है, दूसरा तन पहन लेते हैं, बुढ़ापा उनको अनुभव नहीं होता है। तो बाबा इसीलिए देखो हमको कहते हैं ना कि सब कुछ मिलेगा वहाँ, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप ना जानने कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है। यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रकुटी के बीच में, वह छोटी सी चीज है। तो विचार करना है पाठधारी कौन है? इतनी छोटी आत्मा में कितना विनाशी पाठ नुधा हुआ है। इन गीतों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए। वह सारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पाठ नुधा हुआ है यह सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते भी हैं आत्मा ने 84 का पाठ निभाया। जो सबसे पहले आते हैं उनके सबसे जास्ती जन्म होते हैं। अब 84 जन्म लेने से 84 माता पिता भी बनते हैं। 84 आपके रिश्ते नाते भी जुड़ते होंगे, है ना। आप भी माता पिता बनते होंगे। तो जो देखा होगा हमें बताया जाता है कि ये आपके आजे थे, ये पराजे थे, ये आपकी आजी थी, ये आपके परजाई थी, है ना, परदादी थी। इस तरह से फिर उनको हम सम्मान करते हैं, फूल माला समर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। हमने नहीं देखा होता है फिर भी उनके चित्र से हम उनको महसूस करते हैं कि ऐसे दिखते थे, ऐसे थे। फिर हमें बताया जाता है, हम वैसा मान लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपका जो शुरुआत में एक जन्म हुआ, फिर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर छूटता है। तो आत्मा जब एक बार यहाँ ड्रामा में आ जाती है, चाहे फिर वो पिछाड़ी में आएगी, जब जैसा जिसका ड्रामा में पाठ होगा अपने धर्म अनुसार अपना धर्म स्थान छोड़ करके उधर से परम धाम से नीचे आएगी। तो आत्मा आती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो जो आपका शरीर छूट करके यहीं इसी धरा पर जब जन्म लेते हैं,
इस दुनिया में, साकारी दुनिया में मनुष्य आत्माएं, तो बाबा कहते हैं कि हो सकता है जो आत्मा शरीर छोड़ कर के जाती है वो आपके आसपास ही आ जाती हूँ, आपके परिवार में आ जाती हूँ, आपके समाज में, आसपास पड़ोस में आ जाती होंगी, या किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से कहीं भी जा सकती। हो सकता है वो आपका सहयोग आकर के फिर से दूसरे जन्म में कर रही हूँ, हमें ये बात पता नहीं रहती, लेकिन इतना तो 100% सभी को पता है कि आत्मा जाकर दूसरे उसमें जन्म लेती है ना, शरीर बस छूटता है, इसीलिए फिर हम आत्माओं को याद करते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि जो पूर्वज थे हम देवी देवता, तो वो पूर्वज आत्माएं जो निर्विकारी थी लेकिन अब नहीं है ना, तो वापस वैसी बन रही, तो हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं ना। तो बाबा कहते वही कि आप ऐसे ही सुबह जब उठते हैं ना तो सबसे पहले माफी मांगो, किसी का सहयोग यदि मिल रहा है तो उनको दिल से शुक्रिया करो कि आप बहुत अच्छे मेरे साथी हो, बहुत अच्छे से मेरा सहयोग कर रहे हो, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रहे हो। क्या पता आपके घर में कौन पूर्वज आत्मा जन्म लेकर नए शरीर में बैठा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आपको यदि आपके द्वारा किसी का कुछ नुकसान हुआ हो तो माफी भी मांगो। बाबा कितने दफा कहते हैं, इससे बहुत असर होता है, बहुत प्रैक्टिकली ये सभी को अनुभव भी है, काफी सारे मनुष्य आत्माओं को ये अनुभव भी हुआ है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं बरोबर आत्मा कहती है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, यह हमारा पार्ट नुंधा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। बाबा कहते हैं यह बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सके, यह सिमरन करना है। हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहें यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है, और नींद कोई जो रात में सो जाते हैं विश्राम के लिए वो नींद नहीं, जो अज्ञानवश आत्मा की विस्मृति गई है ना, तो वो अंधों की लाठी बनना, आत्म ज्योत जलाना है। ये घर में दिए जलाने की बात नहीं है, बल्कि गाना भी बहुत प्यारा है, गाने की लाइन भी बहुत सटीक लिखी हुई है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, है ना, सबका सहारा बनते चलो, ऐसा कुछ एक लाइन है। तो बाबा कहते हैं कि ये आत्म ज्योति का दिया जलाना है, अंधे को लाठी देना है, नींद से सुजाग करना है कि जागो। तो जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्म कुमार कुमारियां है ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वह कहाँ से सीखे, उनका कोई भी बाप बहुरू होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। आपने देवी देवताओं के चित्र में भी देखा होगा कि ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, माना बाकी देवी देवताओं को दाढ़ी नहीं दिखाते हैं। मतलब यही जो वानप्रस्थ अवस्था, जिसकी वृद्ध अवस्था, जिसका पहला महाराजा जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं वही आकर के ब्रह्मा बनता है, उनके तन में फिर लेते हैं, और ब्रह्मा भी उनका नाम परमात्मा रखते हैं, ऐसे नहीं कि वो खुद रख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा प्रजापिता, तो वह ठहरा प्रजा को रचने वाला, है ना। उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते, उनके द्वारा होता है क्रिएटर, है ना।
तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही है, वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो ना करो यह तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। वर्षा बाप देंगे, या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति को वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। पढ़कर बैठ नहीं जाना, किताब बंद करके दिमाग में अंदर बिठा लिया, अपने लिए सुन लिया, दूसरों के लिए बुराई सोच रहे हैं, तो इससे भी आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। बाबा कहते पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। जैसे बाप मीठे ते मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं। तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में था ना, यह हेल है। फिर उनको सामने यहाँ मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं? जो पितर को खिलाते हैं देखा है। तो देखो वैसे जो रिवायस है वो करना चाहिए, क्योंकि आप जिन आत्माओं से जुड़े हुए होते हैं तो उनका मान सम्मान करना आवश्यक है। और वो कहीं भी रहे, जैसे कि ऊपर में कहा कि वो जरूर आपके जो पुराने हिसाब है वो आसपास ही भटकती है। हो सकता है जब तक उनके हिसाब आपके किए कर्म विकर्म पूरे ना हो, सहयोगी भी बनकर आती हैं। सिर्फ आपका असहयोग ही करने नहीं, बहुत सारे मनुष्य आत्माएं हैं जो अनजाने आप उनको नहीं जानते पहचानते, लेकिन उनका पुराना हिसाब रहता है तो वो इतना सहयोग करते हैं जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। क्योंकि आपने कभी उनका किया तो उन्होंने भी आपका चुकाया हिसाब, है ना। तो ये चाहे बुरा करोगे तो बुरा और अच्छा करोगे तो अच्छा मिलता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं उनको बुलाकर। हाँ, पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाया, यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। हाँ, तो सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त से ना हो, शिव शक्तियाँ, शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियाँ हो। शिव है सर्वशक्तिमान, हम मास्टर सर्वशक्तिमान, तुम शक्तियां हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है, मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल, योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जौहर आता है, तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है, हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान के शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान बाज मन मना खाओ, तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो? निराकार ही कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो, हम आत्माएं इस शरीर के द्वारा कहती हैं कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव, तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो।
फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे, और कोई ऐसे सौदा दे ना सके। तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। कितना सहज रास्ता है, जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ, आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लैप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी, कोई से दोस्ती। परमात्मा के बच्चे सब आपस में आत्मिक दृष्टि भाई भाई हैं। तो देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बनकर उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान मीठे बाबा का, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निस्फुरने रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाप के साथ सकमाइंड रहो, तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। अच्छा, बाबा से हर बात पूछनी चाहिए। सुबह उठे, बाबा फ्रेश होने जाती हूँ, बाबा को साथ लेने जाओ, लेकर जाओ, ये कपड़े पहनूं, ये खाना बनाऊं, ये बच्चों को टिफिन रखूं, ये करूं, वो करूं, ये बात है बाबा इसमें मेरा हाथ बटाओ, बाबा इस बात से मैं परेशान हूँ, इसका हल बताओ, बाबा ये करना है, बाबा वो करना है, बाबा ये, बाबा वो। जैसे पूरे टाइम आप मन में पहले अपना प्लान करते हैं तभी तो आप कुछ काम करते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि आपने दाल चढ़ाई तो सब्जियों का मसाला डाल देंगे, सब्जी चढ़ाई तो दाल का मसाला डाल देंगे, है ना। वो हमारा जो संस्कार बन जाता है। एक समय आता है जब हमें सीखना होता है, फिर एक समय जब व्यतीत हो जाता है तो फिर हम आंख बंद करके भी मतलब इधर उधर संकल्प चलाते हुए भी दाल बराबर बनती है, उसमें कुछ कमी नहीं होती, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो ऐसे ही बाबा को हमें हर वक्त हर क्षण साथ में लेकर के हर संकल्प में शामिल करना है। बाबा खुद कहते हैं कि मैं आया ही हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी हर बात में, हर संकल्प में खड़े रहने के लिए, तुम्हारा साथी बनने के लिए, तुम्हारे बोझ लेने के लिए, तुम्हारी सारी मुश्किलों से तुमको जुदा रखने के लिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।